वेलकम टू कुकर टिप्स चैनल। कुकर टिप्स चैनल वेलकम। आपकी मोहब्बतों चाहतों का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को आपने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। अच्छा, आज का जो टॉपिक लिया है वो हायरकी एलईडी QLED लिया है मैंने। ये QLED इसका माल नहीं था, 65 इंचेस में है ये। 65 इसका मॉडल है, 65S800 ना, 65S800 मॉडल है इसका। और QLED में मूव करते हैं। ये HDR है, HDR 10+ के साथ है, जिससे आपके 1000 निट्स बन जाते हैं। और इसके अलावा 4K यूनिट है ये। और इसके अलावा मजीद अगर जाएंगे तो ये 21, 60, 39, 40 पिक्सल हैं इसके, 4 मेगापिक्सल वाले। और इसके अलावा जाएंगे डॉल्बी एटमॉस भी है, डॉल्बी एटमॉस साउंड भी है इसमें, और डॉल्बी ऑडियो भी है, सॉरी। और साउंड क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है। 20 वॉट्स के स्पीकर्स लगे हुए हैं इसको। और इसका एक्सीलेटर 120 हर्ट्ज का है। एक्सीलेटर 120 हर्ट्ज का क्या है वो मैं थोड़ा सा गेमर्स के हिसाब से बता देता हूँ आपको। गेमर के हिसाब से वो क्या चीज है कि अगर जो गेमर है उसके लिए ALLM, AHLG, HIG और एक्सीलेटर 120 हर्ट्ज, ये गेमर्स को बड़ी अच्छी खास चीज चाहिए होती है। ये गेमर्स के लिए है कि नॉर्मली कस्टमर सेज मी और 2.1 HDMI, सॉरी 2.1 HDMI। अगर आम कंज्यूमर ये पूछता है कि जी कि मुझे क्या इसका फायदा है, तो वाकई उसको कोई फायदा नहीं है। जो गेमर्स है वो फौरन थम्स करता है कि जी वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि इसी चीजें मुझे नीडेड है। अगर आपकी पैनल तो 60 हर्ट्ज का है, अगर गेम और इसका जो वो है ना आपका गेम और कोई 120 हर्ट्ज की कोई मूवी है वो कंपेटेबल करने की सलाहियत रखता है। 35 हर्ट्ज में ही है। बाकी अगर मजीद इससे बताऊंगा आपको तो इसके साथ MEMC, हाँ MEMC मेन चीज जो गेमिंग के लिए आप यूज करते हो वो भी इसकी 60 हर्ट्ज की है, 100 हर्ट्ज की नहीं है, 60 हर्ट्ज की MEMC है इसकी। इसके जो और कोई 2-3 मॉडल जो ऊपर मॉडल आएंगे वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, वो गेमिंग के लिए होंगे। अब इसके अंदर है क्या क्या, वो थोड़ा सा जैसे बेसिक ये देख रहे हैं गेमिंग ऑन, सॉरी चला गया प्रोमो, मैं खैर चल दिखा दूंगा आपको फिर। बेसिक पेपर आप देख रहे होंगे, ओके गूगल वाला है। और रैम रोम बहुत अच्छी रखी हुई है, 32 मेमोरी है इसकी, 32+20। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको ना। ये सिस्टम में आएंगे तो सिस्टम से आगे वर्जन अबाउट 11 ही है इसका। और स्टोरेज में आएंगे तो ये इसकी 24 GB फ्री पड़ी हुई है, यानी कि 32 GB है जो इसका 32 GB टोटल स्पेस बनती है, 24 फ्री है। मीन दैट्स के बाकी ये सॉफ्टवेयर आप देख रहे होंगे 21 MB इसका ये सॉफ्टवेयर जो लिए हुए तो इन कवरेज करके, तो उसके बाद स्पेशियस आपके जो फ्री पड़ी हुई है वो 24 में पड़ी हुई है फ्री। टोटल इसकी स्पेस हम कंसिडर करेंगे तो वो 32 GB होगी। और उसके बाद मजीद अगर हम जाएंगे तो जैसे मैं नॉर्मली आपको अपनी हर वीडियोस में ये गाइड करता हूं कि सबसे पहले आपने इसका बेसिक पेपर जब खोलते हैं तो सबसे पहले, यानी कि फॉर एग्जाम्पल बेसिक से चलते हैं हम लोग, बेसिक पेपर अगर खोलेंगे तो सबसे पहले इसका आपने वाईफाई कनेक्ट करना है। घर का कोई भी वाईफाई है, वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो, वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो आप, ईथर लैन से कर सकते हो आप, और या अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट दे सकते हो। तीनों ऑप्शंस पे कनेक्टेड हो जाती है। जब ये वाईफाई कनेक्ट कर लोगे तो फिर नॉर्मली कस्टमर कहता है रिटर्न कैसे करें, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर वाईफाई को एक्टिव करता हूँ तो ये वाईफाई जब खुलता है, ये अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाईफाई मेरा खुला है तो यहाँ अगर मैं खुलूंगा तो ये पैड खुल जाता है। तो ये रिमोट के लेफ्ट राइट से आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ से जो भी आपका पासवर्ड घर में रखा हुआ है वाईफाई का वो लगेगा। वाईफाई लगने के बाद फिर आपने लाजमी जीमेल एड्रेस देना है। जीमेल एड्रेस देंगे तो फिर आपका ये वॉइस कंट्रोल एक्टिव होगा। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो ये चैनल आउटपुट्स हैं। चैनल आउटपुट्स के अंदर, अच्छा आप जिस तरह बता रहे हैं चैनल्स खोलेंगे, चैनल्स खोल के आपने एंटीना पे जाके इसको ट्यून करवा लेना है। केबल पे या सैटेलाइट पे नहीं कराना है, एंटीना पे कराना है। सैटेलाइट पे इसका रिसीवर कार्ड तो लगा हुआ है इसको, लेकिन बट वो LNB नहीं है इसके साथ। LNB के लिए अगर आपको डिश वाला कोई वाकफ है तो आप LNB लगा के भी स्कैन करवा सकते हो। DTV भी इसके अंदर स्कैनिंग हो सकती है। और इसके अलावा मजीद अगर जाएंगे तो फिर उसके बाद ये डिस्प्ले के लिए आपका पिक्चर हो गया, स्क्रीन की हो गई, साउंड की हो गई और ऑडियो आउटपुट्स हो गई, ये उसकी सेटिंग आ जाती है। उसके बाद फिर आप नीचे जाएंगे, काउंट साइन अगर देना चाह रहे हैं दें, काउंट साइन देंगे तो देन आगे चलेगा। ये भी इतनी खास चीज नहीं होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया। ये ऐप्स हैं इसके, ये ऐप्स जितने भी सी ऑल ऐप्स सारे आपको दिखा देगा कौन कौन से ऐप्स इसके पास अवेलेबल है, जो आपने करना चाह रहे हैं। ये जीमेल एड्रेस करेंगे, इसका पेज थोड़ा सा इंटायरली डिफरेंट होगा। थोड़ा सा ये सिस्टम आया था, सिस्टम के अंदर जैसे मैंने आपको भी दिखा रहा था कि इसमें आपका अबाउट में आ जाता है कि अबाउट वर्जन कौन सा है, मेरा वर्जन ठीक है कि नहीं, या कोई वर्जन में कोई प्रॉब्लम हो रीसेट भी कर सकते हो आप इसको। सॉफ्टवेयर में कोई मसला आ जाए तो ये टाइम एंड डेट ये भी लाजमी लगानी है आपने।
ये लैंग्वेज इसके सिस्टम के अंदर आता जाके, अगर बाद दफा सेटिंग अगर लैंग्वेज की खराब हो जाए तो ये ज़हन में रखिएगा, सिस्टम के अंदर जाके आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं अपनी। ये कीबोर्ड वगैरह, घर के जो कीबोर्ड वगैरह वाईफाई लगाना चाह रहे हैं, ये उसके लिए ये स्टोरेज आपको बता रहा है। और इसमें ये रिटेल मोड है। रिटेल मोड नॉर्मली घर में ऑन हो जाता है। जब रिटेल मोड को ऑन रखेंगे तो वो थोड़ी देर बाद चलता है टीवी, उसके बाद फिर वो डेमोज आने शुरू हो जाते हैं। इस डेमोज को और ऑफ रखेंगे, कोई कंपनीज के लिए होते हैं, नॉर्मली घरों के लिए नहीं होते हैं। अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो, बट ये रीस्टार्ट का बटन है, आपने इसको रीसेट करेंगे तो सारा सिस्टम आपका रीसेट हो जाएगा। इतनी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं, जैसे आप अपना, हाँ ये एक मेन चीज, और ये इसका ब्लूटूथ है। अगर ब्लूटूथ के साथ अगर घर का वाईफाई ब्लूटूथ के साथ अपना घर का जो भी आपका साउंड बार या डेस्क एक्टिव करना चाहते हैं, ये उसके ब्लूटूथ के लिए होता है कि अगर आप वायर लगाने की जरूरत नहीं है, ब्लूटूथ एक्टिव करेंगे सारे साउंड उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, विजन यहाँ आ जाएगा, साउंड वहां कन्वर्ट हो जाएगी। और ये हेल्प एंड है, अगर मेरे में हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है आपको इतनी। और हाँ ये चीज एक मजे की है, इसमें ये हायर स्मार्ट जो है, ये इसका ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो आप इसमें। और उसमें इसके अलावा मजीद हायर की जो कुछ घर की जो और मजीद वाईफाई वाली जो प्रोडक्ट है, जैसे एसी आपका, जैसे लाइट्स आती हैं वाईफाई के ऊपर, आप वन रिमोट सारा कंट्रोल कर सकते हो। और ये वाला मल्टीमीडिया प्लेस जो है, अगर यूएसबी लगाया हुआ है आपने और यूएसबी का ऑप्शंस नहीं मिल रहा आपको उसमें इनपुट पे जाके, तो यहाँ से मल्टीप्लेयर एक्टिव कर सकते हो। और ये यूट्यूब का, और अगर रिमोट के बारे में बताऊंगा तो ये रिमोट आप देख रहे होंगे, ये रिमोट के अंदर आपका नेटफ्लिक्स का, यूट्यूब का और यूट्यूब किड का और अमेजोन का ये बटन, शॉर्टकट्स बटन दिए हुए हैं। इसके अलावा आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए होगा आपको तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।